गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपके भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा उनके काम। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार आता है कौन आपके गवर्नर जनरल थे और उसने क्या काम किए। जैसा आप सवाल देख रहे होंगे, सती प्रथा का अंत हो गया, दास प्रथा का अंत हो गया और प्रथम कारखाना अधिनियम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आते हैं और आज हमें उसका एक पार्ट पूरा याद करना है। ठीक है, तो पहली बात मैं ये बता दूं कि आज मैं जो आपको कराऊंगा इसमें कई आपके गवर्नर जनरल बने हैं, कई आपके वॉइस रॉय बने हैं। ठीक है, मगर मैं सबको गवर्नर जनरल कहूँगा। ठीक है, पता चला आप वॉइस रॉय और ये कंफ्यूज हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा वॉइस रॉय कौन था प्रथम। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, वो सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है सती प्रथा का अंत किसने किया। ठीक है, ध्यान दो। सती प्रथा, सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा में जिसका पति क्या हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, जिसका पति की डेथ हो जाती थी, तो क्या होता था उसको, ठीक है, उसी की चिता के साथ जला देते थे। ठीक है, तो ध्यान दो, आपको एक इमेजिनेशन करनी है कि मान लो यहाँ पे बनी है चिता। ठीक है, ये बनी है चिता, ये जल रही है आग। ठीक है, और उसके ऊपर रखा गया है सती को, ये सती बैठी हुई है आग के ऊपर। ठीक है, अब आपको इसमें बीच में एक चीज ऐड करनी है, इसके बीच में रख दो एक तवा। क्या रख दो, तवा, तवा जिसपे रोटी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दो, आपने कभी बाजार में देखा होगा जो बन टिक्की बनाता है, बन टिक्की के पास एक बड़ा सा तवा होता है। ठीक है, और उस तवे में नीचे से लगाता है वो आग। ठीक है, और ऊपर रहते हैं बंद और उसकी टिक्कियां। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये देखिए। ठीक है, तो आपको दिमाग में इमेजिन करना है सती प्रथा। मान लो ये सती है, ये तवा है और नीचे क्या है, आग लगी हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो आदमी है, देखो सती प्रथा से हमने ये इमेजिन किया और इससे हमें याद आया बंद टिक्की वाला। इससे क्या याद आया, बंद टिक्की वाला। और बंद टिक्की से आपको बनाना है बेंटिक। क्या बनाना है, बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। क्लियर है। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत कब हुआ, इंपॉर्टेंट। सती प्रथा का अंत कब हुआ, देखो सती प्रथा के लिए इन्होंने बोल दिया था नो। क्या बोला, नो। और नो मतलब सती प्रथा नहीं होगी, नो माने याद रखना, नो। ठीक है, दूसरी बात, सती में कितने अक्षर हैं, दो, दो माने दो। ठीक है, और कब की बात होगी, राजा राम मोहन राय के काल की बात है, याद रखो 1800। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत किस धारा के तहत हुआ। ध्यान दो, सती प्रथा अगर आज तक चलती तो सती प्रथा थी महिलाओं के सम्मान के लिए खतरा। महिलाओं के सम्मान के लिए खतरा थी सती प्रथा, अगर आज तक सती प्रथा चलती तो। ठीक है, तो खतरा थी। ठीक है, और मैंने खतरा से आपको एक चीज याद कराई है हमेशा, खतरा से आता है आपका 17। ठीक है, खतरा से क्या आता है, 17। तो इसकी धारा नंबर 17 की जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें खासतौर पे आपकी यूकेपीएससी इस तरीके के सवाल देता है, किस धारा के तहत। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किस धारा के तहत हुआ, महिलाओं को था खतरा, और खतरा से 17, तो धारा नंबर 17। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया। ध्यान दो, इधर जरा गौर से देखो, अगर आप देखोगे तभी आपको ठीक से वो कंठस्थ हो पाएगा। दास प्रथा, दास मतलब क्या होता है, दास पहले क्या होता था, दास को अपने साथी रखते थे, वो काम करता रहता, उसको सिर्फ खाना देते थे, कोई वेतन वूतन कुछ नहीं होता था उसका। ठीक है, खरीद लिया, मतलब काम करने के लिए आपने खरीद लिया। ठीक है, तो दास से आपको एक चीज याद रखनी है, दास माने लेबर। दास माने क्या कहता हूं मैं, लेबर। ठीक है, और लेबर के जो सबसे पहले का अक्षर है ना, ठीक है, क्या है, एल।
और एल को हिंदी में लिखना है। एल को किस में लिखना है? हिंदी। और हिंदी से क्या हुआ? एल, और एल से आपको एक गवर्नर जनरल याद होगा, एलन ब्रो। कौन सा गवर्नर जनरल है? एलन ब्रो। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ आखिरकार। ठीक है, तो जरा एक चीज ध्यान दो, दास प्रथा का अगर अंत पूछेगा कि कब हुआ, ठीक है, तो देखो दास प्रथा में कितने अक्षर हैं? 4। कितने अक्षर हैं? 4। ठीक है, और 4 के बाद इससे कम लगा देना है 3। ठीक है, और सन है आपका 1843। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, दास प्रथा का अंत जो है वो किस एक्ट के तहत हुआ? दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत हुआ? ठीक है, ध्यान दो, दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत आएगा? तो आपने एल याद किया था, क्या था एल याद? एल माने एलन ब्रो। ठीक है, लेबर, लेबर माने एलन ब्रो। ठीक है, और एल को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से बना दो और ये लगा दो, है ना, एल है ना, एल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे बना दिया और ऐसे लगा दिया। तो ये जो है ये क्या होता है? रोमन में 5। तो धारा नंबर 5, धारा 5 के तहत, ठीक है, दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, नर बलि प्रथा। ध्यान दीजिए, नर की बलि दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो नर की बलि दे रहे हैं, तो देखो भाई नर की बलि किस में आ जाती है? हत्या में। ठीक है, अब सवाल आएगा नर की बलि, नर बलि प्रथा किस गवर्नर जनरल ने खत्म की, कि उसका अंत किसने किया? तो देखो नर की बलि क्या है? अपने आप में एक जघन्य अपराध है, वो एक हत्या है। और हत्या के लिए क्या होगा? कानून होगा। कानून अंग्रेज ही तो लाए, तो हत्या के लिए कानून होगा। कानून कैसा होगा? बहुत ही हार्ड कानून होगा। कैसा कानून होगा? हार्ड। और हार्ड से हार्डिंग, मगर 2 हार्डिंग है, आपको याद रखना। ये हार्डिंग नंबर फर्स्ट है। कौन सा हार्डिंग है? फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कन्या शिशु हत्या प्रथा का अंत किसने किया? पहले क्या होता था? कन्या पैदा होती थी उसको मार देते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, छोटी कन्या मतलब छोटी बच्ची, छोटी बच्ची। अच्छा एक चीज याद हो, छोटी बच्ची क्या खाती है? छोटे बच्चे, खासतौर पे लड़कियां, चटर बटर चीजें खाती हैं। ठीक है, और छोटी बच्ची क्या खाती है? छोटी बच्ची खाती है बंद टिक्की। बंद टिक्की, वही चीज आपको वही इमेज आनी चाहिए। आग के ऊपर तवा, उसके ऊपर बंद टिक्की, और छोटी बच्ची उसके बगल में खड़ी है उसको खाने के लिए। तो छोटी बच्ची क्या खाती है? बंद टिक्की, और बंद टिक्की से बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उसके समय समाप्त हुआ कन्या शिशु हत्या प्रथा। ठीक है। नेक्स्ट, ठगी प्रथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? अब ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया होगा? देखो, बंद टिक्की वाला जो है वो 20 रुपए में, 20 रुपए की आती है बंद टिक्की, ये मैं बना रहा हूं पूरा फिगर। ठीक है, बंद टिक्की जो है 20 रुपए की जो आती है उसमें 2 टिक्की होती हैं। कितनी टिक्की होनी चाहिए? 2। मगर दुकानदार आपको ठग देता है, दुकानदार आपको ठग देता है और 1 टिक्की डालता है उसमें। तो आपको याद रखना ठगी प्रथा से कि ठगा किसने आपको? ठगा आपको दुकानदार ने। और दुकानदार कौन है? वो टिक्की वाला। और टिक्की से क्या बनता है? बंद टिक्की, और बंद टिक्की से बेंटिक। तो बेंटिक के समय समाप्त हुई ठगी प्रथा। क्लियर है? ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, देखो ठगी प्रथा का अंत किस अधिकारी की मुख्य भूमिका रही ठगी प्रथा के अंत में? तो वो तो आपका गवर्नर जनरल था, मगर इसने किसी अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया। और वो अधिकारी कौन था? देखो, ठगी प्रथा एक मिस्टेक है। और कैसी मिस्टेक है? सिली मिस्टेक। बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स मत करो, है ना। तो सिली मिस्टेक है, और सिली से
याद रखना है सिलीमैन। क्या याद रखना है? सिलीमैन, सिली मिस्टेक्स करने वाला मैन। तो जो इसका नाम है पूरा वो है कर्नल स्लीमैन। वो वास्तव में स्लीमैन ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं स्लीमैन। ठीक है, तो स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन एक वो अधिकारी था जिसने ठगी प्रथा में साथ दिया था किसका? बेंटिक का। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखो इसको। है मैं क्या बात कर रहा हूं? आंग्ल वर्मा युद्ध की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आंग्ल वर्मा युद्ध से देखो, ये वर्मा है। वर्मा पहले नाम था, ठीक है, और अब वर्मा बन गया है म्यांमार। क्या बन गया है? म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार कहां से शुरू होता है? एम से। म्यांमार की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है? एम से। और एम से आपका वॉइसरॉय हो जाएगा एम हर्स्ट। हिंदी में लिखना है एम हर्स्ट। ठीक है, तो एम हर्स्ट जो है, ठीक है, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। किस ब्रिटिश गवर्नर को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है? ठीक है, ध्यान दो, सहायक संधि का जनक पूछ रहा है। ठीक है, सहायक संधि आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, डिटेल बाद में, इतिहास का डिटेल बाद में। ठीक है, तो सहायक माने क्या होता है? सहायक माने जो हमारी सहायता करता है। ठीक है, देखिए कैसे जाना है, जो हमारी सहायता करता है। और सहायता कौन करता है? दोस्त। ठीक है, अब हम दोस्त पे पहुंच गए, सहायक से हम दोस्त पे पहुंच गए। मगर आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त आपसे क्या करता है? जलन करता है। दोस्त क्या करता है? जलन करता है कि इसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो जलन करता है, और जलन से जली, जैसा आता ना, जली ना, जली ना। ठीक है, तो जली, और जली से वेले जली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के समय, सॉरी, लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है, मगर ब्रिटिशर्स में। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया? तो ये जो आपका ब्रिटिश है आपका, ठीक है, इससे पहले किस फ्रांसीसी गवर्नर ने ये किया है? ठीक है, तो कैसे याद रखना है? देखो, सहायक, और सहायक से मैंने एक चीज याद रखी, दोस्त। और दोस्त के साथ आप क्या करते हो? खेलते हो। दोस्त के साथ क्या करते हो? खेलते हो। और खेलने से याद रखना है प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और प्ले से याद रखना है डू प्ले। तो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया भारत में, वो था आपका डू प्ले। और ब्रिटिश था आपका वेलेजली। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिए, नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? देखो, नागरिक सेवा का जनक पूछ रहा है। अब देखिए, जो अपने घर में पड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो अपने घर में पड़े हुए हैं उन नागरिकों की सेवा थोड़ा ना करनी है। किन नागरिकों की सेवा करनी है? जो लावारिस है। ऐसे ही जाना है कोडिंग में, ध्यान दीजिए, किस नागरिक की सेवा करनी है? जो लावारिस है। और लावारिस से सीधे देखो उसी फ्लो में बहना, लावारिस और कार्नवालिस। लावारिस कार्नवालिस, लावारिस कार्नवालिस मिले तुकबंदी। ठीक है, तो नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहता था? ठीक है, अब देखिए, बंगाल का शेर की हम बात कर रहे हैं, बंगाल का शेर। तो देखिए, जो शेर होता है ना, शेर है जंगल का राजा, जंगल का राजा। ठीक है, और जंगल का राजा जो होता है ना, जंगल का राजा जब चलता है तो सारे जानवर क्या होते हैं? उससे जलते हैं कि राजा मर जाता तो मैं राजा बनता, है ना। तो सारे जानवर उससे क्या होते हैं? जलते हैं। और जल से जली, जल से जली, और जली से वेले जली।
ठीक है। तो वेलेजली खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, ध्यान दो। अब प्रेस का मुक्तिदाता से आपको कैसे याद रखना है? देखो, प्रेस, प्रेस माने जो आपके प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में क्या छपता है? अखबार। प्रेस माने अखबार। और अखबार पढ़ते हैं आप लोग, या अंग्रेज पढ़ते थे अखबार सुबह सुबह क्या पीते हुए? देखा होगा आपने, मूवीज में भी अखबार पढ़ते हैं तो उस समय क्या पीते हैं? कॉफी। क्या पीते हैं? कॉफी। सुबह अखबार पढ़ते हुए क्या पीते हैं? कॉफी। और कॉफी से आपका बनाना है आपको मैट कॉफ। क्या बनाना है? मेटकॉफ। तो जो आपका चार्ल्स मेटकॉफ है, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, उसने प्रेस के प्रतिबंध हटा दिए थे। क्लियर है? कॉफी पीते हुए आप अखबार पढ़ेंगे तो प्रेस का मुक्तिदाता आ जाएगा। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? कि जो भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार थे उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि विद्रोह न फैले। अब ऐसा किसने किया? ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज आ रही है वरना। वरना को लिखो वरना। वरना माने धमकी देते हैं ना, धमकी, ऐसा कर वरना ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो वरना माने क्या होता है? धमकी। और धमकी से आपको याद रखना है, वरना मैं क्या कर दूंगा? वरना मैं तुझे लिटा लिटा के मारूंगा। लिटा लिटा के मारूंगा, पीटूंगा। वरना मैं तुझे लिटा लिटा के पीटूंगा। अगर तूने देसी भाषा के अखबार छापे तो मैं तुझे लिटा लिटा के पीटूंगा। और लिटा लिटा के पीटना, देखो, लिटा लिटा के पीटने से आपको याद रखना है लिटन। क्या रखना है? लिटन। लिटन माने लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो हैं, ठीक है, उनके समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है राज्य हड़प नीति या व्यपगत नीति का जनक कौन है? ये इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या हुआ? राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, बहाने बनाकर। ठीक है, तो देखो, राज्यों को हड़पा, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। राज्यों को हड़पा और अंग्रेजी साम्राज्य में डाला। राज्यों को हड़पा और अंग्रेजी साम्राज्य, यहां से उठाया और अंग्रेजी साम्राज्य में डाला। आपको ऐसे याद रखना, उठाया और डाला। ठीक है, तो राज्यों को हड़पा और अंग्रेजी साम्राज्य में डाला। अब ये डाला दिख रहा है, डाला, कहीं डालना, क्या होना? डालना। और डालना से डाल आ रहा ना, डलहौजी। तो जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है, तो राज्य हड़प नीति या व्यपगत की नीति उसके समय लागू हुई। ठीक है, डलहौजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट, पता होगा आपको इसके बारे में। कौन सा गवर्नर जनरल एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था जिसे ओवन मेरिडिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते थे? उसने अपना साहित्यिक नाम रखा था ओवन मेरिडिथ। ठीक है, अच्छा, मेरिडिथ है ना, तो मेरिडिथ को बना दो मेरी डेथ। मेरी डेथ। ठीक है, अब डेथ होती है किसी की तो क्या होता है? वो लेट जाता है। डेथ होती है तो क्या हो जाता है? लेट जाता है। लेट गया, और लेट जैसे वो लेटा, हमारा गवर्नर जनरल निकल गया। लेट से लिटन, लेट से लिटन। जैसे वहां लेटा लेटा के पीट रहा था, तो यहाँ लेट गया, वो मर गया, है ना। तो लेट से लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था और ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल की मृत्यु हिमाचल के धर्मशाला में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, हिमाचल के धर्मशाला में। ध्यान दो, अब वो हिमाचल गया हुआ है, वहां ऐसे 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 पेड़ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेड़ होते हैं ना वहां पे, आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे पेड़ थे। ठीक है, इमेजिन करना है। अब वो कैसे मरा? वो जा रहा था जंगल में घूमने। ठीक है, जंगल में कहाँ जा रहा था? घूमने। जंगल में घूमने। अब वो जंगल में घूमने जा रहा था और जंगल में घूमते घूमते वो पेड़ गिन रहा था।
ठीक है। और जैसे वो पेड़ गिन रहा था, पेड़ गिनते गिनते वो गिर गया, ठीक है, अटैक आया और मर गया। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, अब कैसे मरा वो अलग बात है, ठीक है। तो अटैक आया, उसको मर गया, पेड़ गिन रहा था वो, ठीक है। तो देखो आपको क्या याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में वो गिन रहा था पेड़, क्या कर रहा था, गिन रहा था। मैंने गिन बोला ना, और गिन से बनेगा एल गिन, एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन जो है उसकी मृत्यु कहाँ हुई, हिमाचल के धर्मशाला में। क्लियर है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन आपने सुना होगा, राम सिंह कूका का नाम, ठीक है। कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? सबसे पहले ये पता करो कूका आंदोलन हुआ कहाँ। तो कूका आंदोलन हुआ पंजाब में। क्लियर है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ, और पंजाब भारत के कहाँ है, नॉर्थ में, याद करने के लिए तो नॉर्थ वेस्ट है थोड़ा सा, मगर नॉर्थ में, ठीक है, ऊपर ऊपरी उत्तरी उत्तरी राज्य है। और नॉर्थ से आपका आएगा नॉर्थ ब्रूक, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। तो नॉर्थ ब्रूक, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक जो है, ठीक है, उसके समय कूका आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ? ध्यान दीजिए, एक चीज है कारखाना, ठीक है, प्रथम कारखाना। अब मान लो इसको पहले क्या इमेजिन करो गवर्नर जनरल के लिए कि कारखाना खुल रहा है, कारखाने का क्या है, उद्घाटन है, ठीक है। और कारखाने का उद्घाटन करेंगे तो कारखाने के आगे क्या लगाएंगे, लाल रंग का रिबन। कारखाने के आगे एक रिबन लगा होता है, जब उद्घाटन करते हैं तो ऐसे रिबन लगा होता है, उसको कैंची से काटते हैं ना। तो कारखाने के उद्घाटन में लगा था रिबन, और रिबन से बनेगा आपका रिपन। रिबन से क्या बनेगा, रिपन। तो किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ? लॉर्ड रिपन के समय। कारखाना खुला, रिबन से, लाल रिबन से काटा, लाल रिबन काटा, ठीक है, रिबन से बन गया रिपन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, जो ये प्रथम कारखाना अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो कैसे याद रखना, देखो इसमें दो कंडीशन थी कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, 9 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे, और 9 साल से, सॉरी 9 नहीं, ये 7 साल था, 7 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे, और 7 साल से 12 घंटे की उम्र वाला जो भी होगा, ठीक है, वो 9 घंटे काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 9 घंटे याद रखना आपको, ठीक है। 9 घंटे काम करने की बात हुई थी इस कारखाना अधिनियम में, और 9 दूनी 18, 18 एक बार उल्टा लिख लो और एक बार उल्टा लिख लो, एक बार इधर को लिख लो और एक बार इधर को लिख लो, ठीक है। तो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय? तो वेल्लोर आ रहा ना, वेल्लोर, देखो वेल्लोर, ठीक है, और वेल्लोर से बना लो आप वार्लो, आ रहा ना नाम। तो इसका नाम क्या है, जॉन वार्लो। जॉन वार्लो के समय पहला सिपाही विद्रोह हुआ, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ। क्लियर है, जॉन वार्लो के समय, वेल्लोर वार्लो, जो वेल्लोर वार्लो, ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? अब जरा एक चीज ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं बंगाल के प्रथम गवर्नर की, ठीक है, ध्यान दो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो था ना, उसने भारत में, ध्यान से समझो, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। अंग्रेजी साम्राज्य की क्या डाली थी, नींव डाली थी, ठीक है। ध्यान दो, इसने जब अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है, इसने अंग्रेजी साम्राज्य की जब नींव डाली, जिस दिन अंग्रेजी साम्राज्य का उद्घाटन किया, ध्यान दो, उस दिन वो जो उद्घाटन हुआ वो लाइव हुआ। लाइव बोल दो ना आप, मैच आता ना जैसे लाइव, तो वैसे ही अंग्रेजों का उद्घाटन कैसे हुआ, लाइव है, क्योंकि इसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। और लाइव से आपका क्लाइव सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो आपका लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सिर्फ गवर्नर बोल रहा हूं मैं, वो भी बंगाल का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखो जनरल की बात हो रही है, थोड़ा सा बढ़ गया ना, जो पहले सिर्फ जी था अब वो हो गया जी। क्या हो गया, जी, ठीक है। अब जी
जी से क्या होगा, हम उसको जब उसने एक और जी जोड़ा ना तो हम बोलेंगे वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो देखो वाह रे आ रहा ना, तो वाह रेन, वाह ये वाह ले लिया, रे यहां से ले लिया है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखो सॉरी ये जो ऊपर हुआ ना, देखो ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया हमने भारत का गवर्नर जनरल। तो देखो जरा एक चीज ध्यान दो भाई, बंगाल इतना छोटा राज्य है और बंगाल से उसको हमने सीधे भारत का बना दिया है ना, उसका हो गया प्रमोशन, प्रमोशन हो गया उसका, एक राज्य से सीधे वो देश का गवर्नर जनरल बन गया है ना। तो प्रमोशन हुआ, क्यों हुआ उसका प्रमोशन, ध्यान दो, उसका प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी टिक्की बनाता था। क्या बनाता था? बन टिक्की बनाता था बहुत अच्छा। कौन? दुकानदार है। तो बन टिक्की बनाने वाले दुकानदार का हुआ प्रमोशन, ठीक है। वो सीधे बंगाल से कहाँ गया? भारत गया, ठीक है। तो उसका प्रमोशन हुआ टिक्की बनाने वाला, और टिक्की से आपको क्या याद आता है? बेंटिक। तो जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है भारत का प्रथम वॉइस रॉय, ठीक है। वॉइस रॉय था वॉइस ऑफ रॉय, वॉइस ऑफ रॉय, ठीक है, महारानी का आदेश, ठीक है। तो महारानी का बंदा था ये, कौन? वॉइस रॉय, ठीक है। अच्छा, पहला वॉइस रॉय कौन बना? ठीक है, ध्यान दो, अब गवर्नर जनरल था, अब वॉइस रॉय हो गया, ठीक है। तो जब हमने वॉइस रॉय उसको बनाया, ठीक है, तो महारानी को लगा कि ये कर सकता है। उस समय पर 1857 का विद्रोह हुआ, तो महारानी का भरोसा उठ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भरोसा उठ गया, किन से? गवर्नर जनरल से। और तब उन्होंने एक ऐसा बंदा चुना जो उस जो विद्रोह है उसको जरा संभाल पाए, ठीक है। तो महारानी को लगा कि ये कर सकता है, ठीक है, कर सकता मतलब यस यू कैन, यू कैन, कर सकता है, कैन, कर सकता है, कैन, कैन, कैन से कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वॉइस रॉय था, ठीक है। उस पर भरोसा दिखाया किसने? महारानी ने, ठीक है। कैन, यस यू कैन, तुम कर सकते हो, तुम विद्रोह को दबा सकते हो। 1857 का विद्रोह याद रखना, उसके बाद हुआ था ये, ठीक है। तो प्रथम वॉइस रॉय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये आपको पता होगा कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिनको याद नहीं है ये तो सरल सवाल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये अंग्रेज नहीं, ये भारतीय, ये माउंटबेटन के बाद बना, और पहला भी था भारतीय और आखिरी भारतीय भी था, उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। तो ये था आपका सी राजगोपालाचारी, सुना होगा नाम आपने। तो सी राजगोपालाचारी जो है वो पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में प्रथम बार जनगणना, ठीक है। तो पहली बार सेंसस या जनगणना कब हुई? ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले याद रखना है किस गवर्नर जनरल के समय हुई, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा, जनगणना किसकी हुई? मेरी, ध्यान से समझो, ऐसे याद रखना है, जनगणना हुई मेरी, और उन्होंने गिना मेरे को, मेरे को, उन्होंने मेरे को गिना, उसको भी गिना मगर मेरे को भी गिना, और मेरे को से बनाना है मेयो, लॉर्ड मेयो, मेयो भी गिना, मेरे को भी गिना, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो जो है उसके समय पे पहली जनगणना हुई, ठीक है। अब उस समय पे क्या था, सरकारी अधिकारी आते थे जनगणना के लिए, तो लोग कुछ जवाब ही नहीं देते थे, ठीक है, डरते थे। तो सरकार ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि जनगणना में सरकार का, ध्यान दो, सरकार का साथ दो, क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा था ना, ठीक है। तो सरकार का साथ दो, तो सात, सात से सात बना और दो से दो बना, तो
1872 में पहली बार जनगणना हुई और लॉर्ड मेयो के समय हुई। क्लियर है? मेयो मतलब मेरी जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये वही सवाल आ गया, प्रथम बार जनगणना कब हुई? कब हुई? तो सरकार का 7/2 बोला। ठीक है, और 7/2 से 7/2 1872। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में प्रथम बार नियमित जनगणना, वो जो जनगणना थी वो नियमित नहीं थी 72 वाली। नियमित जनगणना कब हुई तथा किसके समय हुई? जरा ध्यान दो, पहले हम पता करते हैं किसके समय हुई। ठीक है, अच्छा, नियमित जनगणना कहाँ होती है? जहां आपका आईडी कार्ड बनता है। आईडी कार्ड बना, आप अंदर घुसे तो आपकी जनगणना होगी, भाई ये 50वां आदमी, 51 आदमी, 52 आदमी है। ऐसा कहाँ हुआ? ध्यान दो, ऐसा हुआ कारखाने में। कारखाने में सबका आईडी बना था और सबकी जनगणना होगी, भाई इस वाले सेक्शन में इतने लोग रहते हैं, उस वाले सेक्शन में इतने लोग रहते हैं। तो कारखाने में क्या हुई? जनगणना हुई। अब कारखाना मैंने क्यों बोला? क्योंकि कारखाना अधिनियम, कारखाने का रिबन काटा किसने? रिपन ने। तो रिपन के समय पहली बार नियमित जनगणना हुई, वो कारखाने से हमने याद कर लिया। अब कब हुई? तो कारखाना अधिनियम से ही याद रखना है। ठीक है, कारखाने में कितने घंटे काम करना था? 9 घंटे है, और 9 दूनी 18, और 18 को एक बार ऐसे लिख दो और एक बार ऐसे लिख दो, तो 1881 हो गया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम शेर शाह सूरी मार्ग की मरम्मत करवाई और उसका नाम जीटी रोड रखा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आज तक। ठीक है, तो ध्यान दो, शेर शाह सूरी मार्ग को उसने पहले क्या कराया? उसका मरम्मत करवाई। ठीक है, तो देखो, मरम्मत जो करवाएगा मतलब रोड जो बनेगी, कैसे याद रखना है? रोड जो बनेगी किस पे बनेगी? जमीन पे तो बनेगी। रोड की मरम्मत जो होगी वो जमीन पे होगी, और जमीन माने लैंड। ठीक है, और लैंड माने ऑकलैंड। ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है, ठीक है, मैंने क्या बोला? लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो क्या है? उसके समय पे, ये जो ऑकलैंड जो है उसके समय पे क्या हुआ? शेर शाह सूरी मार्ग की मरम्मत हुई और उसका नाम क्या कर दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। तो रोड बनेगी जमीन पर, और जमीन माने लैंड, और लैंड माने ऑकलैंड। क्लियर है? नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल ने विद्रोहों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? इसका मतलब उसने कहा कि जहां विद्रोह होने हैं होने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। हस्तक्षेप ही नहीं किया उसने। ठीक है, अहस्तक्षेप माने चुप रहना। अहस्तक्षेप माने चुप रहना, और चुप रहना मतलब हल्ला गुल्ला ना करना। मतलब चुप रहना का अपोजिट क्या हो गया? हल्ला करना। तो हल्ला गुल्ला न करना, ये क्या हो गया? चुप रहना। चुप रहना यानी हल्ला गुल्ला ना करना। और हल्ला को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? शोर। हल्ला को क्या बोलते हैं? शोर। और शोर से आपको याद रखना है जॉन शोर। तो जॉन शोर ने विद्रोह के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपना ली थी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसके समय हुई? ध्यान दो जरा एक चीज पे, रविवार की छुट्टी। अच्छा, रविवार की छुट्टी के दिन हम क्या करते हैं? काम करते हैं, और उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, है कि नहीं? सुबह से कि पोछा भी मारना है, झाड़ू भी मारना है, बाल भी कटाना है, कपड़े भी धोने हैं, और ये भी करना है, वो भी करना है। रविवार की छुट्टी के दिन काम ही काम है। और रविवार की छुट्टी के दिन हम इतना काम करते हैं, जैसे पहले कौन करते थे? दास लोग करते थे। पहले जो दास प्रथा में है ना, जो दास लोग होते थे राजाओं के, वो काम करते रहते थे दिन रात, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। तो वैसे ही संडे को हमारा क्या हो जाता है? हम बन जाते हैं दास, हम काम करने लग जाते हैं खूब सारा, है ना। तो ध्यान दो, मैंने दास क्यों बताया? दास से आपको याद होगा, दास माने लेबर, और लेबर का एल, और एल माने एलन ब्रो। एलन ब्रो, तो एलन ब्रो के समय रविवार की छुट्टी की शुरुआत सबसे पहले हुई। ठीक है, ये हमने किससे याद किया? दास से। ठीक है, दास बन जाते हैं हम संडे को। ठीक है, दूसरी बात, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? अब दास प्रथा कब समाप्त हुई भाई? दास प्रथा में 4 अक्षर थे, दास में 2 और प्रथा में 2, तो 4 ही हो गया। 3 मैंने उसके बाद लगा दिया था, और 1843। तो 1843 में सबसे पहले रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई भारत में। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आंग्ल सिख, ध्यान दो, अगर आंग्ल सिख युद्ध की बात हो रही है तो देखो अंग्रेजों के पास क्या थे? आधुनिक हथियार थे, और सिखों के पास क्या थे? सिखों के पास भाले थे, ठीक है, तलवारें थी, ठीक है। तो भाई सिख होते हैं पावरफुल, हैं, घी घू खा के सिख क्या होते हैं? पावरफुल। तो अंग्रेजों और सिखों का जो युद्ध हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा? बहुत ही हार्ड हुआ होगा। कैसा हुआ होगा? हार्ड, माने बहुत ही पावरफुल युद्ध हुआ होगा, क्योंकि एक के पास हथियार है, दूसरे के पास पावर है, तो बहुत ही हार्ड हुआ होगा। और हार्ड से हार्डिंग फर्स्ट, वही वाला जिसने क्या की थी? नरबली प्रथा को समाप्त किया था, वही हार्डिंग है। उसमें हार्ड रूल थे, यहाँ युद्ध बहुत हार्ड हुआ, और हार्ड से हार्डिंग। क्लियर है? ठीक है। अब आखिरी सवाल है आपका, यह किस गवर्नर जनरल का कथन है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में हर बार आ चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। मतलब भारत को तलवार के बल पर हमने जीता है, इसी के बल पे इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, तलवार बनानी है ना, तलवार बनाने के लिए एक उसका पहले डंडा बना लो, ठीक है, और फिर इधर को बना लो, है। अब ये आपका क्या बन गया? एल है। अब इसको तलवार बनाने के लिए इधर को कर लेना, इधर को भी डंडा कर दो, ये कर दो, ये बन गया जी आपका तलवार। बन गई ना तलवार? इस तरीके से ही होती तलवार, है। ये उसका हत्था हो गया, ये वाला है, ये हत्थे का वो हो गया है। तो इससे हमारे इसमें एक एल इधर को आया और एक एल इधर को आया। देखो एल आया ना, एक एल इधर को और एक एल इधर को, यहाँ हत्था आ गया, और ये इससे मैंने इस तरीके से कर दिया, तो दो एल आए। तो एल माने तो एलन ब्रो आ गया, एलन ब्रो, सॉरी एलन ब्रो नहीं, एल से आपका हो गया एल्गिन। एल्गिन क्यों? अब ये गिन कैसा आएगा यहाँ पे? एल्गिन से आपका एल्गिन इसलिए हुआ क्योंकि दो एल थे ना, तो एक एल ये था और एक एल ये था, तो एल गिना कितने की? एल्गिन है 2, तो एल्गिन सेकेंड, एल्गिन सेकेंड। तो एल्गिन सेकेंड ने क्या बोला? ये बोला, किस गवर्नर जनरल का कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया जा गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये एल्गिन था, ठीक है, 2 एल, एक इधर को एक इधर को, तो दोनों गिने मैंने, ठीक है। तो एल्गिन ने ये कथन कहा था, ठीक है। चलिए, ये आपके कुछ गवर्नर जनरल होगी, ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है। इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्द ही दूंगा, मगर जो मेन जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन एग्जाम में आपके इतने ही आएंगे जो ये मेन है, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में आ जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप ये 30 सवाल याद करेंगे, ठीक है। आपको मेथड कैसा लगा उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।